स्वागत है आप सभी का टॉप 10 क्लासेस गोपालगंज में। मैं गोविंदा सर। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान की अनुसूची के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि संविधान की अनुसूची पहले 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितना है 12 है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि पहले 8 कौन कौन थी, अभी 4 कौन कौन बढ़ा हुआ है ना। जैसे मान लो किसी राज्य की किसी राज्य के नाम बदलना हो या किसी नए राज्य के गठन किया जाए तो किस अनुसूची में उसे जोड़ा जाएगा, है कि नहीं। या दल बदल कानून है ना, इसको किस अनुसूची में रखा गया है। या फिर पंचायती राज क्षेत्र जो कार्य क्षेत्र है उसको किस अनुसूची में रखा गया है। या नगर क्षेत्र की बात हो रही है जिसमें कार्य क्षेत्र है उसमें किस अनुसूची में रखा गया। इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ठीक है। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ पहले 8 अनुसूची थी और वर्तमान में हमारा 12 है, ठीक है। जिसमें हम पहले की बात करेंगे, प्रथम अनुसूची की बात करें। प्रथम अनुसूची की बात क्या है कि प्रथम अनुसूची में क्या, प्रथम अनुसूची में है कि भारत राज्य के संघ होगा। भारत राज्य के संघ होगा, यानी कहने का मतलब है कि भारत जो है पूरी राज्यों को मिला के एक भारत बना हुआ है ना। ये नहीं कि हमारा जन मान लो कि बिहार है वो कहेगा कि हमारा एक अलग देश दे दो, उत्तर प्रदेश कहे कि हमारा एक देश दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत क्या है कि राज्यों का संघ है, मतलब कि जितने भी भारत में राज्य हैं, यानी कि वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित हैं। पहले 29 राज्य थे और 9 केंद्र शासित थे, जिसमें अभी वर्तमान में जो पुडुचेरी को क्या किया गया, आपको हटा दिया गया, यानी कि केंद्र शासित की तरफ से जोड़ दिया गया है। यानी कहने का मतलब है कि पहले 29 राज्य और 9 केंद्र शासित थे और अब वर्तमान में भी 28 राज्य और आपका 8 केंद्र शासित राज्य हैं, ठीक है। यानी कि इसमें पहला है कि भारत राज्य के संघ होगा, यानी कि भारत राज्य संघ का मतलब है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है, सभी के क्या होगा, सभी के संघ होगा। संघ का मतलब कि इनके किसी प्रकार की कोई केंद्र के द्वारा कुछ मुहैया कराना हो या किसी प्रकार की गतिविधि जो है ये सब केंद्र का अधीन होगा और उसके देखरेख किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग इसमें राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची है। इसकी अपना जो है संघ सूची अपना केंद्र बनाएगा, राज्य सूची अपना राज्य बनाएगा, राज्य के लिए अपना कोई कानून बनाएगा। समवर्ती है, दोनों लोग मिल के बनाएंगे। ये सबके अलग अलग आपका उत्थान इसमें दिया गया है। लेकिन पहला की बात हो रही है कि प्रथम अनुसूची में सवाल पूछा जाता है कि भारत में किसी नए राज्य की गठन की जाएगी, किस अनुसूची में जोड़ा जाएगा, तो प्रथम अनुसूची में जोड़ा जाएगा, ठीक है। यानी कि पहला की बात करें तो भारत राज्य के संघ है, भारत राज्य के संघ है। यानी कि वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 28 राज्य हैं और आपका 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। चलिए अब द्वितीय की बात करते हैं। द्वितीय अनुसूची की बात करें तो द्वितीय यानी कि दूसरी अनुसूची की जो बात कर रहे हैं उसमें वेतन और भत्ते की बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अनुसूची को याद करना काफ़ी आसान है। सबसे पहली चीज़ें हैं कि आप किसी न किसी राज्य से आते हैं, राज्य से आएंगे तो अगर आपको सर्विस होगी, किसी प्रकार की आपकी सर्विस होगी, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे, आप यही सोचेंगे कि भाई उसमें सैलरी कितनी है कि नहीं, उसका वेतन कितना है। उसके बाद से सैलरी से आपको संतुष्टि मिल जाएगी तो आप क्या सोचेंगे कि तब अब हम शपथ लेंगे, है कि नहीं। तो आप शपथ लेने जाएंगे, उसके बाद से शपथ लीजिएगा तो जब आपकी नौकरी, शपथ ले लीजिएगा यानी आपको जब नौकरी स्थायी हो जाएगी उस कंडीशन क्या होगा, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र या वहाँ से आपको किसी जगह पे भेजा है कि भाई आप यहाँ पे चले जाओ, आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग करना है, यहाँ पर आपका जो कार्य क्षेत्र है उसको निर्वहन करना है कि नहीं। यानी सबसे पहले 4 अनुसूची याद करना बहुत आसान है। सबसे प्रथम की बात करें तो प्रथम भारत राज्य के संघ है। दूसरे की बात करें तो वेतन या भत्ता। तीसरे की बात करें तो शपथ। और चौथे में राज्यसभा की जो बात हो रही है, राज्यसभा यानी कि उसमें राज्यसभा से क्या होगा कि आपके लोगों को चुनकर भेजे जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपको देखिए। तो द्वितीय में हो गया आपका शपथ, वेतन या भत्ता, ठीक है, वेतन या भत्ते, ठीक है। अब आपको तृतीय की बात करें यानी तीसरे की बात करें, आपका शपथ। अभी बता ही दिए कि कोई भी व्यक्ति जब सर्विस करता है तो करने से उसको ज्वाइनिंग करने से पहले वो सोचता है कि भाई इसमें सैलरी कितनी होगी, है कि नहीं। सैलरी जानने के बाद वो शपथ ग्रहण करता है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई कि शपथ, ठीक है। चौथा की बात करें,
चौथे की बात करें आपका, तो ये क्या होगा, राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा, वो व्यक्ति चुन के कहाँ भेजे जाएंगे, राज्यसभा में चुन के चले जाएंगे, यानी कि राज्य या केंद्र शासित जो होंगे उसके अधीन वहाँ उनको चुन के भेज दिया जाएगा। काफ़ी आसान है 4 अनुसूची याद करना। याद रखिएगा, प्रथम अनुसूची भारत राज्य के संघ होगा, ठीक है। दूसरा, द्वितीय की वेतन या भत्ते मिलेंगे, भल्ले नहीं है, भत्ते आधा तो है, ठीक है, भल्ले मत कह दीजिएगा, ठीक है। तीसरा, तृतीय की बात करें तो शपथ, और चौथे की बात करें तो आपका राज्यसभा, ठीक है। ये 4 जो है आसानी से याद हो गया। अब 4 करके हम पढ़ेंगे ना, आसानी से याद हो जाएगा, है कि नहीं। अब चलिए 4 की बात अब हो गया, आपका 5वीं पढ़ते हैं कि 5वीं क्या है, ठीक है। 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें जो है आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की, है ना, प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति, है ना, अनुसूचित जाति और अनुसूचित प्रशासन, अनुसूचित जनजाति जाति के प्रशासन के बारे में, यानी कि इसे एसी एसटी लिख सकते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो होता है, ठीक है। यानी कि एसी एसटी 5वीं अनुसूची में सवाल पूछे जाते हैं कि एसी एसटी के प्रशासन के, है ना, संविधान के किस अनुसूची में बात की गई है, तो 5वीं अनुसूची में बात की गई है कि एसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। 6 की बात करें तो, है ना, आपकी बात करें, आपका 6ठी की बात करें, है ना, ये डॉट आपका अनुसूची का सिंबल है ना, और यहाँ पर 6ठी की बात करते हैं, इसमें जो है आपका केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति यानी केवल आपकी एसटी की बात की गई है। और वो अनुसूचित जनजाति की बात करें जैसे AMTM, याद करने के लिए शॉर्टकट आपको बता दें, AMTM, ए का जो हो गया आपका, है ना, असम, ए का हो गया असम, ए का असम, एम का हो गया आपका मेघालय, और टी से हो गया आपका त्रिपुरा, ठीक है, और एम से हो गया आपका मिजोरम। याद रखिएगा 30 अनुसूची की बात करें तो आपका अनुसूचित जनजाति यानी एम, ए का मतलब हो गया असम, एम का हो गया मेघालय, टी हो गया आपका त्रिपुरा, एम हो गया आपका मिजोरम। अक्सर आपके सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति भारतीय संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है, तो बहुत लोग मिस्टेक कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 की बात हो रही है ना, तो आप किसको बताओगे, 5वीं बताओगे, क्योंकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। लेकिन स्पेशल एक की बात की जाए कि अनुसूचित जनजाति, है ना, तो आप बताओगे 6वीं में है, यानी कि 6 में है, यानी कि वो किस किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, आपका लागू किया गया है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। याद करने के लिए, क्योंकि सभी लोग आजकल ATM यूज कर रहे हैं, तो याद करने का बड़ी आसान है, AMTM बहुत आसान हो गया और याद भी हो जाएगा, है ना। तो हंसते खेलते याद करना ना, ज़्यादा बोझ लेके नहीं चलना है ना। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और उसके बाद से आपका बाकी जो अनुसूची है आपका 6 बता दिए। 7वीं की बात कर रहे हैं, 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। देखिए 7वीं अनुसूची जो बात करें, इसमें जो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, सब बताएंगे हम। संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती, ठीक है। समवर्ती संघ की बात करें, ये केंद्र का दिन, केवल केंद्र सरकार जो है इसे क्या करेंगे, बनाएंगे, है ना। केंद्र सरकार क्या करेंगे, किसी प्रकार के कानून जो बनाना होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा बनेगा, ठीक है। इसमें किसी राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है ना। तो यानी केंद्र, उसके बाद एक आपका हो गया राज्य, जिसमें राज्य सरकार अपना स्पेशली क्या करें, कानून बनाएंगे। जैसे बिहार सरकार में क्या लागू है, दारू, क्या है, शराब जो है बैन है, बन है ना। अब ये नहीं कि उत्तर प्रदेश के ऊपर लागू कर दिया जाएगा कि नहीं आप भी बंद कर ले, नहीं, उत्तर प्रदेश के जो सरकार हैं वो चाहे तो बंद कर सकते हैं, या तो वो अपने अनुसार चला रहे हैं। इसमें केंद्र सरकार किसी प्रकार की गतिविधि को हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका केंद्र, है ना, राज्य हो गया। और समवर्ती की बात करें तो समवर्ती सूची जो है आपका, समवर्ती सूची की बात करें, इसमें केंद्र और आपका ये राज्य यानी संघ सूची और
राज्य सूची, दोनों लोग मिल के किसी प्रकार की कानून को बनाएंगे, उसे समवर्ती सूची। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर किसी प्रकार को उसमें हस्तक्षेप करती है तो केंद्र को मान्यता दी जाएगी। समझ में आ रहा है? किसको दी जाएगी? केंद्र क्या करेगी, यानी संघ सूची को मान्यता दी जाएगी। अब इसमें बातें बता दें तो संघ सूची में पहले 97 गो विषय था, अब कितना है? 100 विषय है पहले, यानी कि जब 8 गो अनुसूची थी उसमें 97 गो विषय था, अब कितना हो गया आपका? 100 विषय है। और इसकी राज्य की बात करें तो राज्य में पहले 66 विषय था, अब कितना है? 61, यानी इसमें से 5 क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ दी जाती है। चलो समवर्ती की बात करते हैं तो समवर्ती में पहले 47 था, अब कितना है? अब आपका 52 है। कितना है? आपका 52 विषय है। याद रखिएगा, यानी कि 7वीं अनुसूची में आपका देखिए 7वीं 100 से शुरू हो रहा है संघ, तो याद रखिएगा इसी बहाने याद हो जाएगा कि 7वीं में यानी कि संघ है, यानी कि संघ सूची जो कि केंद्र सरकार का अधीन है, केंद्र सरकार इसमें कानून बनाएगा, राज्यों की राज्य सरकार बनाएगा, समवर्ती ये दोनों आदमी मिल के इसमें बनाएंगे, यानी कि केंद्र और राज्य दोनों आदमी मिल के बनाएंगे। संघ में 97 सूची विषय थी पहले, लेकिन अब 100 विषय है। राज्य में 66 आपका विषय था, अब 61 है। समवर्ती में आपका 47 और अब कितना है? 52 है। अब 8 की बात करें तो 8वीं की बात करें तो 8वीं अनुसूची में आपको बता दें भाषा की बात की गई। किसकी? भाषा। ठीक है, पहले भाषा आपके कितनी थी? 14 पहले। आरंभ में कितनी थी? 14। लेकिन अब जो है कितना है? वर्तमान में कितना आपकी भाषा की बात की गई है? 22। याद रखिएगा, वर्तमान कितनी भाषा है, यानी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा की जिक्र की गई है? 22 भाषा है। ठीक है, अब चलिए, अब आपको हम बताएंगे, ये आपका 8 हो गया, अब आपको बताएंगे 9वीं सूची अनुसूची के बारे में। ठीक है, कि 9वीं अनुसूची क्या है। चलिए 9वीं की बात करें, यानी कि 9वीं, याद रखिएगा 9वीं अनुसूची की बात करें तो 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन। सवाल पूछे जाते हैं कि 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया है। तो प्रथम संविधान संशोधन यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 में, है ना, भूमि सुधार संबंधित लाया गया है, जिसमें 284 विषय की बात की गई थी। पहले उसमें पहले क्या था? उच्चतम न्यायालय के रीट नहीं था, अब उसे जारी कर सकता है। पहले उच्चतम न्यायालय के क्या कर सकते हैं? चैलेंज नहीं कर सकते थे, अब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जोड़ दिया गया 284 विषय की। यानी कि 9वीं की बात करें तो इसमें लिख देते हैं आपको संशोधन के अनुसार। ठीक है, पूरे एक डायग्राम बना के बता देते हैं संशोधन, है ना, इसमें संशोधन की लिख देते हैं, पूरा एक डायग्राम बना देते हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। संशोधन, और इसमें आपका संशोधन चलो लिखते हैं प्रथम, इसमें लिखते हैं वर्ष। ठीक है, वर्ष हो गया आपका 1951 और 9वीं की बात हो रही है, यानी कि 9वीं हो गया आपका प्रथम 1951 और ये आपका हो गया, है ना, संबंधित। संबंधित ये छोटा हो गया, इसको बड़ा कर देते हैं। कितना संबंधित हो गया आपका? भूमि सुधार, भूमि भी छोटा हो गया, सुधार। यह आपका 9वीं की बात हो रहा है कि कौन संशोधन? प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। किससे संबंधित था? भूमि सुधार से संबंधित था, जिसमें, है ना, ये भूमि सुधार। अब आपको 10वीं की बात करते हैं, 10वीं। ठीक है, चलिए 10वीं की बात करें तो 10वीं आपका कब हुआ है पता है? 10वीं की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन, 52 जो है ना, 52वां संविधान संशोधन, ये संशोधन वाला है, याद रखिएगा, इसीलिए डायग्राम पर बता रहे हैं। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन की बात करें तो 1900 आपका 51 तो ये हो गया, और इसमें क्या था? 1985 कब हुआ था? 1985 में। और संबंधित क्या था? दल बदल। क्या था जी? दल बदल। ठीक है, दल बदल। देखिए, जब 10वीं अनुसूची नहीं आई थी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन, जब दल बदल कानून जब नहीं लगा था, तो उस समय क्या हो रहा था कि जब सरकार, जब चुनाव होता था तो चुनाव होने के पहले और चुनाव होने के बाद
कोई भी पार्टी क्या करता था कि ये अपने दल छोड़ के अपने दूसरे में तीसरे में ऐसे करके क्या करता था, जीतने के बाद भी अपना पार्टी क्या करता था, बदलता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा राजनीति में उथल पुथल हो जाती थी। जिसके चलते 10वीं यानी कि 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में जब इसे लाया गया दल बदल, तो इससे यह बताया गया कि आप चुनाव के पहले आप जितना दल बदल करना है आप कर सकते हैं, चुनाव के बाद आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका ये दल बदल हो गया। ठीक है, आपको बता दें 11वीं की बात करें। ठीक है, 11वीं, ठीक है, चलो ये भी लिख देंगे 11वीं के बाद से, यहाँ पे दोनों लिख देंगे, है ना। 11वीं की बात करें तो ये जो आपका हो गया है ना 73वां संविधान संशोधन, कितना 73वां, याद रखिएगा। और ये किस कब हुआ था, तो 1992 से 1993 के बीच में। 1992 यानी 92 में है ना बना, और 93 में क्या हो गया, 92 मतलब बनने के बाद से संसद भवन में ये गया पास होने के लिए, और संसद से पास हो गया 93 से लागू हो गया। और ये कौन सा, तो आपको ये बता दें पंचायती राज था। क्या था जी, इसमें पंचायती की बात हो गई है, याद रखिएगा, किससे, पंचायती। यानी 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1992 और 93 के बीच में लागू की गई, जो कि पंचायत से संबंधित था। और उसमें पंचायत से संबंधित की बात करें तो उसमें 29 कार्य क्षेत्र के बारे में बताए गए थे। कितना, 29 कार्य क्षेत्र। ठीक है, 29 कार्य क्षेत्र। 29 कार्य क्षेत्र की बात बता दें, जैसे सड़क, नाली, है ना, आपका बिजली का खंभा, इस तरह से जो सुविधा जो है, सोलिंग जो है, ये आपका 29 कार्य क्षेत्र की बात की गई 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और 12वीं की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन, समय वही 1992 से 1993। और ये आपका किसका बात हुआ है, ये आपका हुआ है नगर प्रशासन। किसका हुआ है, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। और इसमें आपका 18 कार्य क्षेत्र जोड़ा गया। कितना, 18 कार्य क्षेत्र। ठीक है, चलो 18 कार्य क्षेत्र समझिए। अब आपको पूरी क्लियर करा देते हैं, समझ लीजिए। 8वीं में भाषा की बात की, जिसमें 22 भाषा का जिक्र किया गया है। 9वीं में संशोधन, प्रथम संशोधन हुआ है, पहला संशोधन 1951 में ही हुआ। और इसमें जो भूमि सुधार संबंधित की गई थी, भूमि सुधार जो है, भूमि से संबंधित आपका किसी प्रकार की परेशानी होती है तो इसमें जोड़ा गया है। 10वीं जो है आपकी 52वां संविधान संशोधन 1985 में, और दल बदल कानून बनाया गया था। ठीक है, और 11वीं में 73वां संविधान 1992 से 1973 पंचायती राज्य के अंतर्गत रखा गया है, और उसमें 29 कार्य क्षेत्र को दिया गया है। 12वीं में 74वां संविधान संशोधन, और 1992 से 93 यही है आपका साल एक है 11वीं और 12वीं का। और नगर प्रशासन यानी कि नगर प्रशासन की बात की गई है, जिसमें 18 कार्य क्षेत्र को जगह। इस प्रकार से आप अनुसूची को याद कर सकते हैं, है ना। अब अगर आप अनुसूची को याद करते हैं तो इस रूप से आपको किसी भी प्रकार से अगर क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करते हों, है ना। और एक बात बता दें आपको कि आप इस वीडियो को देखने के बाद से ना सेट मारने का प्रयास कीजिए। ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास, इसके पास इसका ऑब्जेक्टिव आपके पास होना चाहिए, और इससे अंदाज से ना क्या कीजिए, इसको पढ़ने के बाद अच्छे से टिक आउट कीजिए, ताकि आपको कितनी क्वेश्चन आपसे इसका अब देखने के बाद से समझ में आ जा रहा है और बना पा रहे हैं। अगर ये वीडियो लगता है कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, लाभदायक है, तो आप टॉप 10 क्लासेस को सपोर्ट कीजिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।